आज के टॉपिक यूपीएससी मेंस एथिक्स जीएस पेपर 4 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भ्रष्टाचार करप्शन ऐसे जितने क्वेश्चन आएंगे सब कवर हो जाएंगे। तो विश्वास न्यूनता परस्पर एक दूसरे पर विश्वास के कमी को दर्शाता है। यह कमी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लोग, क्योंकि एग्जाम्पल्स कोटेशंस ऐड करने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं यूपीएससी मेंस में और सबसे ज़्यादा ना एथिक्स में और ऐसे में। तो जैसे भ्रष्टाचार, तरफदारी, पक्षपात, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, कथनी और करनी में अंतर, संबंधों का निर्धारण, लाभ हानि के आधार पर होना, विचार, वचन एवं कार्य में असंगति, निजी पक्ष की जानकारी के दुरुपयोग की संभावना आदि के कारण विश्वास न्यूनता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये विश्वास न्यूनता के एग्जाम्पल्स हैं। और ये भ्रष्टाचार करप्शन के टॉपिक है और इसके उपाय और कारण, चुनौतियाँ सब है। तो देख लेते हैं लोग, इससे रिलेटेड कोटेशंस भी है और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, हाल के करेंट के एग्जाम्पल्स भी है। तो भ्रष्टाचार करप्शन, शासकीय रूप में भ्रष्टाचार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जब लोग पद या पद से जुड़ी प्रतिष्ठा या शक्तियों का दुरुपयोग अपनी निजी हित या किसी को गलत लाभ देने के संदर्भ में किया जाए तो इसे भ्रष्टाचार के रूप में परिभाषित करते हैं। और ये भ्रष्टाचार करप्शन के परिभाषा है, डिफिनेशंस, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले ना आप लोग कोटेशन से स्टार्ट कीजिएगा लोग, क्योंकि इसी टॉपिक में मैंने कोटेशंस ऐड कर दी है भ्रष्टाचार से रिलेटेड और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के धारा 7 में कहा गया है कि जब कोई भी लोक सेवक कानूनी रूप से दिए जा रहे भुगतानों के अतिरिक्त अन्य भुगतान स्वीकार करता है या स्वीकार करने का प्रयास करता है, चाहे वह स्वयं के संदर्भ में हो या किसी अन्य व्यक्ति, वह अपने कार्यालयीय कार्यों में या तो पक्षपात कर सके या फिर किसी के हितों के विरुद्ध कार्य कर सके या कोई सेवा दे सके या देने से इनकार कर सके, तो इसे भ्रष्टाचार के रूप में लिया गया है या कहा गया है। दोनों एक ही है। और सेकंड परिभाषा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्धारित कर्तव्यों के लिए जानबूझकर यहाँ पे ना थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गया, तो उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। भारतीय दंड संहिता धारा 166 में भ्रष्टाचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसीलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण तरीके से लिया जा सके, तो वह भ्रष्टाचार है तथा इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। परंतु यह परिभाषा राज्य के कर्मचारियों तक ही सीमित है। इसके आधार पर समाज के दूसरे वर्गों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः व्यापक अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक या अन्य जीवन में व्याप्त एक परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का या प्रभाव का स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है। इस रूप में प्रत्येक अनैतिक आचरण को भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। और ये भ्रष्टाचार के उदाहरण है, घूसखोरी हो गई या रिश्वतखोरी, कालाबाजारी हो गया, सार्वजनिक धन की हेराफेरी आदि भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप है। भाई भतीजावाद हो गया। और कुछ भ्रष्टाचार आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे ओनली जहाँ की है लोग प्लेस ओनली यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि नाम नहीं लिखा जाता है। तो झारखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, जहाँ जहाँ पे उन लोग का ना कैडर है वही जगह है। उत्तर प्रदेश हो गया, केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अलीबाग हो गया,
भ्रष्टाचार के हाल ही के करंट एक उदाहरण है। तो जैसे राजस्थान के सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर कोई भी प्रश्न के लिए लीक में पकड़ा जाएगा तो उससे आजीवन कारावास मिलेगी। भ्रष्टाचार के उदाहरण हाल ही में झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा एमपी के घर में जो इतने करोड़ रुपए मिले हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि शक्तिशाली लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। भ्रष्टाचार के कथन कोटेशंस है करप्शन के। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनो वाला बनाना है तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक। और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोटेशंस हैं। तो करप्शन में आप लोग ना इंट्रोडक्शन इसी से भूमिका स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी भी टॉपिक है जिसे मतलब आप लोग ना स्टार्टिंग मतलब कोटेशन से या एग्जाम्पल से इंट्रोडक्शन शुरुआत कर सकते हैं लोग। भ्रष्टाचार कम करने के उपाय: ऑडिटिंग व निगरानी व्यवस्था, कठोर दंड की व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों के गठजोड़ को कम करना, सार्वजनिक हितों को वरीयता। भ्रष्टाचार नाम की बीमारी को खत्म करने के लिए सार्वजनिक जीवन के साथ साथ प्रत्येक नागरिक के बीच मूल्य और नैतिकता समय की मांग है। भ्रष्टाचार को दूर करने के हाल के करंट उपाय है। तो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट आह्वान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अधिक पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया और भारत जैसे देश में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास रहने को जगह नहीं है, दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने को जगह नहीं है। और ये मैंने नोट करके इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैंने लिख दिया है क्योंकि ये डाटा वाटा ऐड करने से ना बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और भारत ने भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में 40 अंक प्राप्त किए हैं। रिश्वतखोरी का प्रभाव: तो एक अधिकार हो गया भ्रष्ट शासन और धन संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम, जनता को कम करो और कीमत और आपूर्ति में हेराफेरी। और ये शासन में भ्रष्टाचार कम करने तथा ईमानदारी व सत्यनिष्ठा बढ़ाने के उपाय हैं। नैतिक संहिता व आचरण संहिता और शिकायत निवारण तंत्र हो गया। सूचना का अधिकार हो गया। मिशन कर्मयोगी हो गया। और संस्थाएं सीबीआई, लोकपाल, लोकयुक्त सीएजी हो गया। मीडिया हो गया। सामाजिक अंकेक्षण हो गया और सिटीजन चार्टर हो गया। ई गवर्नेंस हो गया और सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीक का उपयोग हो गया और न्यायिक नियंत्रण हो गया। भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय: तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। हतोत्साहित व प्रोत्साहित की नीति, सूचना का अधिकार, जन जागरूकता और प्रशासनिक पारदर्शिता, समय सीमा में कार्य उत्तरदायित्व का निर्धारण। भ्रष्टाचार के विरोध लड़ने वाले या आवाज उठाने वाले को सुरक्षा व प्रोत्साहन, दंड व्यवस्था समृद्ध व त्वरित व प्रभावी हो। प्राचीन काल के दार्शनिक प्लेटो ने शासन को भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रस्तुत की है। सूचना का अधिकार: शासन में नैतिकता पर बल दिया जाना चाहिए। सुशासन की मास्टर कुंजी है और जब कोई भी सार्वजनिक भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है तो मात्र दोषी व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उससे जुड़ी संस्थागत इकाइयों में कोई परिवर्तन सुधार लाने की बात नहीं की जाती है, जबकि उस संस्थागत इकाई में भी सुधार पर बल दिया जाना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार के क्षेत्र एवं स्वरूप हैं। तो लोक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार वर्तमान में
समाज की सबसे बड़ी समस्या है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र और समाज का लगभग प्रत्येक वर्ग जैसे वकील, इंजीनियर, अफसर और नेता आदि इससे ग्रसित है। भ्रष्टाचार के इस व्यापक स्वरूप एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथा बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। जैसे भ्रष्टाचार मूल रूप से व्यक्ति क्रिया है, परंतु अब इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है। इसका स्वरूप अब संस्थागत हो गया है। इसमें एक सामूहिक क्रिया का रूप ले लिया है। भ्रष्टाचार का संबंध व्यक्ति या समूह द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा करने से है। कर्तव्यों की उपेक्षा आर्थिक लाभ या अन्य लाभों के लिए की जाती है। भ्रष्टाचार में पक्षपात व प्रलोभन का तत्व निहित होता है। भ्रष्टाचार वर्तमान में सामाजिक समस्या का रूप ले चुका है। चूँकि इसका क्षेत्र समाज के अधिकांश तत्वों की कार्यप्रणाली से संबंधित हो गया है, परिणाम स्वरूप समाज में नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विघटन हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण तो उदारवादी के अनुसार देख लेते हैं लोग। उदारवादियों के अनुसार मनुष्य मूलतः स्वार्थी होते हैं, अतः अवसर मिलने पर वह शक्ति का दुरुपयोग अपने हित में करता है। इस प्रकार उदारवादी यह मानते हैं कि भ्रष्टाचार मनुष्य की मूल प्रकृति का दुष्परिणाम है। मार्क्सवादी के अनुसार देख लेते हैं तो मार्क्सवादी भ्रष्टाचार का मूल कारण पूंजीवादी व्यवस्था एवं वर्ग विभाजन में देखते हैं। इनके अनुसार पूंजीपति वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए ऐसे कानूनों को निर्मित करता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार के निदान के लिए ये पूंजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन के मांग करते हैं। अराजकतावादी के अनुसार देख लेते तो अराजकतावादी भ्रष्टाचार के लिए राज्य के अस्तित्व को मूलतः जिम्मेदार मानते हैं। इनके अनुसार गलत राजनीतिक व्यवस्था उसकी स्वाभाविक प्रकृति से अलग कर देती है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अराजकतावादियों का मानना है कि राज अनावश्यक है। गलती से यहाँ पे 2 बार लिखा गया। गांधी जी के यह मानना है कि राज भय और हिंसा के माध्यम से शांति और व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। इससे मनुष्य का स्वतंत्र नैतिक विकास नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार की चुनौतियां देख लेते हैं लोग। तो यथास्थितिवाद जो भ्रष्टाचार से लाभान्वित होते हैं वे सुधार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और भ्रष्टाचार से देश की जीडीपी, जीएनपी, निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की स्थिति भारत व समावेशी विकास को नुकसान तथा असमानता की खाई और गहरी। और उदाहरण के लिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट और संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास, वंचित वर्ग तक योजनाओं की पहुंच का अभाव, पर्यावरणीय ह्रास और शासन में जनता का विश्वास कम। भ्रष्टाचार के परिणाम। भ्रष्टाचार से लागत बढ़ती है और स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रम और यहाँ तक कि न्याय जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच कम हो जाती है। सबसे अधिक गरीबों और कमज़ोर लोगों को नुकसान पहुँचता है। भ्रष्टाचार किसी देश की आपात स्थिति की प्रक्रिया को कमज़ोर कर सकता है, जिससे अनावश्यक पीड़ा हो सकती है और सबसे बुरी स्थिति में मृत्यु हो सकती है। समय के साथ भ्रष्टाचार नागरिकों के अपने नेताओं और संस्थानों के प्रति विश्वास को कमज़ोर कर सकता है, जिससे सामाजिक घर्षण पैदा होता है और कुछ संदर्भों में कमजोरी, संघर्ष और हिंसा का खतरा बढ़ जाती है। इससे निवेश या विनिवेश का मूल्य भी कम हो जाता है। भ्रष्टाचार की उपस्थिति में निवेशकों को अक्सर अवगत कराया जाता है कि किसी उद्यम को शुरू करने से पहले अग्रिम रिश्वत की आवश्यकता होती है और उसके बाद भ्रष्ट अधिकारी निवेश से प्राप्त आय के रूप में एक
हिस्से पर दावा कर सकते हैं, जहां भ्रष्टाचार उत्पादन कार्य की तुलना में अधिक आकर्षक दिखता है, वहां इस बात की पूरी संभावना है कि प्रतिभा का गलत आवंटन किया जाएगा। वित्तीय लाभ शिक्षित और अधिक प्रभावशाली लोगों को पैसा कमाने के लिए आकर्षित कर सकता है, जिससे देश की विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और जब भ्रष्टाचार कर चोरी या अनुचित कर छूट को दावे का रूप ले लेता है, तो इससे कर राजस्व का नुकसान होता है और भ्रष्टाचार सरकारी व्यय की संरचना को बिगाड़ देता है। यह सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक कल्याण के आधार पर कम बल्कि रिश्वत लेने का अवसर पाने के लिए सरकारी व्यय को अधिक आवंटित करने के लिए प्रेरित करता है। भ्रष्टाचार की कीमत, राजनीतिक कीमत और स्वतंत्रता और कानून का शासन, सामाजिक कीमत, सरकार पर भरोसा, पर्यावरणीय कीमत, एक स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ भविष्य के लिए हमारा मौका, आर्थिक कीमत, संपत्ति बनाने और बढ़ाने का हमारा अवसर, भ्रष्टाचार, नैतिकता और मूल्यों का संकट। प्रत्येक संगठन को एक आचार संहिता के अनुसार बनाया जाना है। भ्रष्टाचार के उद्देश्य ने बार बार नैतिकता के अस्तित्व को चुनौती और इस प्रकार के उदाहरणों की शुरुआत करें। इस प्रकार के उदाहरणों से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन, कोई भी क्वेश्चन मतलब भ्रष्टाचार करप्शन पे आए तो आप लोग ना इससे स्टार्ट कर सकते हो या कोटेशन से, कथन से। तो दलाई लामा भ्रष्टाचार की हिंसा का दूसरा रूप है और हमें इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार एक प्रकार की बेईमानी या आपराधिक कृत्य है जो किसी ऐसे व्यक्ति का संगठन द्वारा किया जाता है जिससे लोक कल्याण के लिए अधिकार का पद सौंपा गया है। तो करप्शन के टॉपिक कंप्लीट। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से आसानी से बनेगा और आप लोग वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर सकते हो और कंप्लीट टॉपिक एथिक्स के कराई जाएगी, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं लो। और बहुत अच्छे से टॉपिक कवर किए हैं, तो धीरे धीरे कराती जाऊंगी और आप लोग नोट्स मेकिंग कर लीजिएगा लोग, क्योंकि एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एथिक्स में 30-40 प्लस नंबर आएगा और बहुत अच्छा से कवर हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा लो। थैंक यू।